हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपिन एजुकेशन चैनल। सो आज आपका एग्ज़ाम है। सो ऑल द बेस्ट ऑल द एस्पिरेंट्स जो भी टीजीटी नॉन मेडिकल टैट की जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए बेस्ट विशेस। आप अपना अच्छे से अच्छा दे के आएंगे। मेरे को पता है जितना भी आपने पढ़ा है उसको अच्छे से प्रेजेंट करके आओगे, राइट। तो लास्ट जो हमारे पास डेज़ होता है, लास्ट डेज़ में हमारे दिमाग में ये सारी चीज़ें आती हैं कि मेरे को ये इतने प्रीवियस ईयर करने थे, ठीक है, मेरे को PYQ करने थे। उसके बाद बच्चे के दिमाग में ये चीज़ें भी आती है कि मेरे को ये वाला जो चैप्टर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने थे, चैप्टर्स करने थे, ठीक है, इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे वो करने थे, तो मतलब ये मैंने नहीं करे। तो ये सारी चीज़ें सोच के डीमोटिवेट नहीं होना है आपने, बिकॉज़ ऑलमोस्ट हर एक बच्चा इसी स्टेज से गुजर रहा होता है जब भी उसका एग्ज़ाम होता है। बिकॉज़ हमारी बॉडी जो है वो ऐसे ही वर्क करती है, मतलब जो हम सोचते हैं वैसा 99% नहीं हो पाता है, ठीक है। तो डीमोटिवेट नहीं होना है कि मैंने ये चैप्टर्स नहीं करे, ये टॉपिक नहीं करे तो कैसा जाएगा एग्ज़ाम। बिकॉज जो ये टाइम पीरियड आपका एग्ज़ाम से पहले इस पीरियड में आपको हैप्पी रहना चाहिए, तभी आप जो है अपना जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से दे पाओगे, राइट। उसके बाद एक और बात आती है कि अगर आपने कोई भी मॉक टेस्ट सॉल्व करे हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं वो, या फिर कहीं से भी आपने कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की है, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना अच्छी बात है, आपको पता चलता है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो उसमें जो आपका स्कोर है वो लो रहा, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ में जो आपका स्कोर है वो लो रहा, तो उस स्कोर को देख के डीमोटिवेट नहीं होना है। बिकॉज जो टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ ऐसी बनाई जाती है कि बच्चे ने टॉपिक पढ़ा है, न्यू जो क्वेश्चंस है उसको बच्चा अप्रोच कर पाए, राइट। बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके टॉपिक्स में से ही होते हैं पेपर में, ठीक है। जो टेस्ट सीरीज़ है हमेशा उसका एक्सटेंट जो है वो ज़्यादा रखा जाता है एज़ कम्पेयर टू जो आपका पेपर होता है, ठीक है, ताकि जो आपकी तैयारी है वो पूरी तरह से बूस्टअप रहे। तो इस सिचुएशंस में आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, अच्छे से पेपर दे और ये चीज़ सोचे कि जो मैं करके गया हूँ या गई हूँ, जो मैंने तैयारी करी है, अगर वहाँ से क्वेश्चंस आता है तो वो मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। जिन चीज़ों को मैंने पढ़ा है, रिवाइज़ करा है और क्वेश्चन आया, कई चीज़ें ऐसे होंगी कि आपने पढ़ी है बट वो रिवाइज़ नहीं कर पाए, बट जब पेपर में आप देखोगे, ऑप्शन देखोगे, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके वो क्वेश्चन कर लोगे। और एक चीज़ कि आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके क्या पूछा है, उसमें नोट पूछा है या ट्रू पूछा है या फॉल्स पूछा है, अच्छे से रीड करके आंसर आपने लेके आना। उसके बाद आंसर टिक करने से पहले, बिकॉज ये ऑफलाइन पेपर होता है आपका, एक बार जो आपने सर्कल कर दिया तो वो आप दोबारा नहीं कर पाओगे, बेशक आपको उसका सही आंसर आता हो, ठीक है। तो मतलब आपने आंसर भी निकाल लिया, तो आंसर को टिक करने से पहले आपको अच्छे से ऑप्शंस देखने हैं। लेट्स से कि अगर हम मैथ्स के सेक्शन की बात करें, ठीक है, आपके पास ऑप्शन 1 2 3 4 ऐसे करके हैं, तो उसमें था आपको कि एरिया है, आपका एरिया आ गया 40, तो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है 40 सेंटीमीटर और सेकंड ऑप्शन है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर आपने देखा कि हाँ 40 है, तो आप फर्स्ट जो है वो राइट आंसर कर दोगे, जो कि क्या होगा हमारे पास गलत, बिकॉज जो एरिया है उसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कई बार ऑप्शंस ऐसे ही होते हैं, तो जब भी आपके पास आंसर आए तो आंसर को अच्छे से देख के, ऑप्शंस को देख के टिक करना है, ठीक है, ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स, अच्छे से पेपर दीजिए। थैंक यू।